क्या है? वही अंग्रेजों का शर्ट, अंग्रेजों की पैंट, अंग्रेजों की टाई, अंग्रेजों का कोट, अंग्रेजों की नेक टाई, अंग्रेजों का ओवरकोट, अंग्रेजों का पी कैप, वही तो भूषा है पढ़े लिखे लोगों की। ये ठीक है कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा स्वदेशी हैं, ज्यादा भारतीय हैं, और वो शायद इसलिए ज्यादा स्वदेशी ज्यादा भारतीय हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ लिख जाते तो शायद वो भी चले जाते उधर ही जैसे हम चले गए। तो हमने जो आजादी लाई उसी में खोट है, उसी में अधूरापन है, और वहीं गड़बड़ी है। अगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट नहीं होता, सत्ता के हस्तांतरण का समझौता नहीं होता, तो शायद भारत कुछ और होता। दुनिया में भारत के पहले 70 देश अंग्रेजों के गुलाम हुए। उन सभी देशों ने आजादी पाई अंग्रेजों की गुलामी से, लेकिन किसी भी देश ने अंग्रेजों के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं किया। अंग्रेजों ने कोशिश की, लेकिन किसी भी देश ने ऐसा समझौता मानने से इनकार कर दिया। सबसे आखिर में जो देश आजाद हुआ अंग्रेजों की गुलामी से, जिसको हम दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहां की जनता ने भी अंग्रेजों से कोई समझौता करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि हम आजाद होंगे तो अपनी शर्तों पर, अंग्रेजों की शर्तों पर नहीं। लेकिन भारत एक ऐसा देश जिसने अंग्रेजों से आजादी के लिए समझौता किया, और उस समझौते के आधार पर अंग्रेजों ने कानून बनाया। उस कानून के हिसाब से भारत को आजादी दी गई। उस कानून का नाम है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। 3 जुलाई 1947 को यह कानून ब्रिटेन की संसद में पास किया गया, और उसके बाद भारत को आजादी दी गई। अब जरा सोचो तकनीकी रूप से कि किसी कानून के आधार पर हमको आजादी मिली है, कल को लंदन की संसद उस कानून को वापस ले ले, रद्द कर दे, तो क्या होगा? ये अलग बात है कि अब अंग्रेजों में उतना दम नहीं बचा कि वो यहां आकर हम पर राज कर पाए। वो बहुत कमजोर हो गए हैं, देश बहुत कमजोर हो गया है, सारी दुनिया में उनकी दादागिरी खत्म हो गई है, सारी दुनिया से उनका दबदबा खत्म हो गया है। ये सही बात है, लेकिन तकनीकी प्रश्न है वो ये कि कल को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट अगर रिपील कर दिया जाए, जिसके आधार पर आपको आजादी मिली, तो आपकी हैसियत क्या होगी? बहुत गंभीर प्रश्न है। और ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, इसी की जड़ में है हिंदी राष्ट्रभाषा ना बने। इसी की जड़ में अंग्रेजी ही भारत पर लदी रहे, इसी की जड़ में है। इसी की जड़ में है कि भारत का समाज 2 संप्रदायों के आधार पर बटे, हिंदू और मुसलमान। दुनिया में किसी भी देश के बंटवारे संप्रदायों के आधार पर नहीं हुआ करते, किसी भी देश में। भारत में हुआ बंटवारा वो इसी कानून के आधार पर। अब हमारे देश की संसद में जब मैंने ये सवाल उठाया, संसद में मतलब सांसदों से, वो कहते राजीव भाई हमारा तो संविधान लागू हो गया ना 1950 को, तो अब इसका तो कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा आप तकनीकी रूप से ये कह रहे हैं कि हमने संविधान लागू कर लिया तो अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्रियात्मक रूप से तो सब कुछ वही दिख रहा है इस देश में जो लिखा गया है। हमारी सरकार के कई जिम्मेदार मंत्रियों से मैंने इस विषय पे बात की कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का क्या है। अगर हम वापस अंग्रेजों से ये अनुनय विनय ना करें, या अंग्रेज हमारी बात ना माने और वो रिपील कर दें, तो क्या है? तो कहते हैं जी हमने तो संविधान लागू कर लिया 1950 से अपना, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की जो कंडीशन है वो आपने खत्म क्यों नहीं की इस देश में? एक तरफ सरकार हमको समझाती है कि भाई हमने 1950 26 जनवरी को अपना संविधान लागू कर लिया, अब ये ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट जो है वो निष्प्रभावी है।
ठीक है, मैं मान लेता हूं आपकी बात सच है, तो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट की कंडीशंस क्यों लागू हैं इस देश पर? ट्रांसफर ऑफ पावर में लिखा गया कि अंग्रेजों के जाने